हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 17 के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के विषय में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आज की इस वर्कशीट के माध्यम से हम आज इन टॉपिक्स की रिवीजन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये इस तरह के रिएक्शंस में जब प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाती है या फिर हाइड्रोजन हट जाती है। ये दोनों चीज़ें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होती हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर दिया भी हुआ है बच्चों कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों, ये प्रोसेस यहाँ पर होते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो बच्चों जिस केस में हाइड्रोजन होती है वहाँ पर उसमें से उस एलिमेंट में से या उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन हट जाती है। ठीक है बच्चों, ये दोनों केसेस होते हैं इसमें। और बच्चों, ऑक्सीडेशन को आप कैसे याद कर सकते हो? ऑक्सीडेशन मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ऐड हो जाएगी जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। राइट, तो देखो बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया हुआ है। जैसे कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है बच्चों कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का। तो यहाँ देखो बच्चों, रिएक्टेंट क्या था? कॉपर, और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ? कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो बच्चों, यही एग्जाम्पल किसका है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। राइट, इसी तरह बच्चों अगला देखो, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट में मिलता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, रिएक्टेंट्स जो थे वो थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है MgO, अर्थात मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो इसीलिए बच्चों ये एग्जाम्पल थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ये दोनों एग्जाम्पल। राइट, अब आगे चलते हैं बच्चों। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा। जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस हट जाती है, रिमूवल हो जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाती है। अब यहाँ देखो बच्चों, इसमें डेफिनेशन क्या दी हुई है रिडक्शन रिएक्शन की? रिडक्शन कैन बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा रिडक्शन रिएक्शंस में। राइट, और रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाया गया हाइड्रोजन से तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गई। प्रोडक्ट देखो बच्चों, प्रोडक्ट में क्या मिला? पहले कॉपर ऑक्साइड था रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट में हमें कॉपर मिल गया, मतलब ऑक्सीजन वहाँ से हट गई है ना, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो बच्चों, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन और बन गया कॉपर। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इसमें? जिसने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ने इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करके इसकी ऑक्सीजन उससे हटा दी, है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन को कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी तरह बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीजन ऐड होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों, आप इसको आसानी से समझ सकते हो, बस ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी सी। अगला है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही टाइप के रिएक्शन होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में मतलब रेड से मतलब हो गया रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन उससे बन गया रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? बिल्कुल इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। यहाँ देखो बच्चों, जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखोगे, कॉपर ऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाया गया हाइड्रोजन से तो क्या हुआ? प्रोडक्ट में हमें मिला कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो बच्चों, दोनों केस हुए हैं। यहाँ पर दोनों केस क्या हुए हैं ये देखो, इस कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन, इसमें से ऑक्सीजन चली गई बाहर और बच गया कॉपर। ठीक है, तो रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, है ना। तो इस रिएक्शन में बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो गए हैं। और यहाँ पर दिया भी हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो कि इन दिस रिएक्शन
copper oxide is losing oxygen and is being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और बन गया वाटर. बट कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन और वो बन गया कॉपर. तो इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन. सो सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन. जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन बेसिकली हम यूज़ करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी दी हुई है. जो कंटेंट मैंने अभी आपको यहाँ समझाया है, इस कंटेंट के माध्यम से, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो. बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बच्चों. यहाँ पर आप देख सकते हो डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल तो आप दे सकते हो इसका, और रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ये रही बच्चों, आप कर सकते हो. इसी तरह बच्चों इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. कौन कौन से रिएक्टेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज हुए हैं या रिड्यूस हुए हैं, आप देख के बता सकते हो बच्चों. जैसे पहले में देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, और क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई है ना. और किसका, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है. राइट. इसी तरह से बच्चों आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये सारा कंटेंट मैंने आपको इस वर्कशीट में समझा दिया है. तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में, उस कंटेंट को समझने में. और जिस तरह से आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से मेहनत करोगे और आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया होगा. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों.